तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो है बंगाल में एक बार फिर से जो है प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और जिसकी आंधी जो है, जिसकी चिंगारी है, वो अब पूरे देश में एक बार फिर से देखने को मिल रही है। देखिए, कोलकाता रेप केस से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस रेप केस के बारे में भारत देश में नहीं जानता हो। और इसी केस से जुड़ी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि नबाना अभियान के तहत जब बंगाल में इस वक्त प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो उन पर जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने जो आवाज उठा रहे थे, उस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के खिलाफ जब आवाज उठा रहे थे तो वहां के प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। और लाठीचार्ज ही नहीं, कहीं ना कहीं जो पानी की बौछारें हैं, आंसू गैस है, ये सब चीजें दागने के बाद उन बेकसूरों पे इस तरीके से उनको रोका गया और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया जो कि पूरे देश के लिए काफी शर्मनाक है। नबाना अभियान में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, नबाना अभियान के तहत वहां के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस बात को लेकर के कि वहां की बंगाल की जो इस वक्त में मौजूदा चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कह रहे थे। हालांकि कहीं ना कहीं इस अभियान के लेकर के ममता बनर्जी भी काफी ज्यादा चिंतित देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उन्होंने इस तरीके से उन पर प्रदर्शनकारियों पर जो काफी शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है तो अब शायद ममता को जवाब भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कोलकाता रेप केस को लेकर के अब दिन पर दिन जो हिंसक घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर जो उबाल है, इस चीजों को लेकर के जो गुस्सा पनप रहा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो अब देखना यह रहेगा कि इस केस पे जब ममता बनर्जी की सरकार ने उन लोगों पर, उन प्रदर्शनकारियों पर लाठी डंडा चार्ज कर दिया है, तो अब देखना यह रहेगा कि आगे की इन प्रदर्शनकारियों की प्रतिक्रिया क्या रहती है। इस प्रतिक्रिया को जानने के लिए आप देखते रहिए वंदे भारत। बेल आइकन नहीं दबाया तो आप दबा दीजिएगा। थैंक यू।